हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में बर्नौलीज इक्वेशन करेंगे जो कि वन डायमेंशनल फ्लो की बात करें। इनविसिड फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल। सो ये एज्यूम करके चल रहे हैं। बर्नौली थ्योरम जो है प्रेशर इक्वेशन भी कहलाती है, और एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं और इसे इंटीग्रेशन ऑफ आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो इस टॉपिक पर आगे करने से पहले, बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करने से पहले कुछ टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या है? ये एक स्केलर फील्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट मास। पर यूनिट मास, और हम कह सकते हैं मास की जगह ऑफ सम क्वांटिटी, कोई और क्वांटिटी भी हम ले सकते हैं, ड्यू टू ए वेक्टर फील्ड। पोटेंशियल फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है? ये फ्लो को डिस्क्राइब करता है। दिस डिस्क्राइब्स फ्लो if it is irrotational इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल दोनों तरह के फ्लूइड हो सकते हैं। ये फंक्शन ऑफ स्पेस ऑफ और टाइम होता है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस में भी एक्स वाई जेड एंड टी टाइम। सो फाई जनरली हम कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल वेलोसिटी को, तो फाई अगर हम कहें इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। और ये इस तरह से फंक्शन होता है इन फ्लो दैट इट्स डेरिवेटिव नेगेटिव डेरिवेटिव, its negative derivative with respect to any direction, any direction means x y z हम कह रहे हैं, gives the velocity of the fluid in that direction। तो अगर जैसे हमने पहले वीडियो में करा था कि फाई वेलोसिटी पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल है, सो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस ग्रेड फाई, और ये क्यू वेलोसिटी के, या हम इसे लिख सकते हैं माइनस डेल फाई। सो अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लें, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए एक्स ली, तो u इज माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, एंड w इज माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये रिवीजन भी है, ये हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं क्वेश्चंस भी। और वेलोसिटी पोटेंशियल
वेलोसिटी पोटेंशियल भी एक स्केलर है क्वांटिटी, एंड ये पोटेंशियल फ्लो थ्योरी में, जैसे कि अभी हमने देखा पोटेंशियल फ्लो थ्योरी की ही बात कर रहे हैं हम, इसमें यूज होता है। वेलोसिटी पोटेंशियल अगर एग्जिस्ट करता है इन ए 2D irrotational फ्लो, ये फंक्शन है, और जैसे कि हम इसे डिनोट करते हैं फाई से, जैसे कि हमने कहा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड टी, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है, एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब फ्लूइड जो है इरोटेशनल है, अदरवाइज नहीं करेगा। सो इस केस में इरोटेशनल होने के लिए कर्ल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, या हम लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर क्यू जो है कंजर्वेटिव है, फर्दर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की पता है, और मान लीजिए फ्लूइड जो है इरोटेशनल है, उस केस में जैसे कि यू वी डब्ल्यू की वैल्यू लिखी जा चुकी है, सो फाई जो है सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को। लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये 3D में है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और फाई इस केस में हम हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं। 2D होगा तो ये इक्वेशन यहाँ तक रह जाएगी y तक। पोटेंशियल एनर्जी ये अभी हमने यूज की जब इक्वेशन ऑफ मोशन पर वर्क डन क्वेश्चन किए। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी held by an object because of its position relative to other objects। जैसे कि हमने MGH कहा था, stresses itself within self and other factors also, other factors reasons। तो जैसे इलास्टिक है, अगर कोई रबर है तो वो एक्सटेंशन की वजह से, एक्सटेंशन इन द रबर और स्ट्रिंग, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल, ये पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट कॉमन है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एग्जांपल्स हैं, एंड इसमें से ये हम यूज कर चुके हैं। दिस ऑल्सो वी यूज मैनी टाइम्स इन दिस फ्लूइड।
नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल फोर्स, जो कि हम बर्नौली इक्वेशन में भी यूज करेंगे। ये मैकेनिकल फोर्स होता है that is calculated as negative gradient of potential function। तो जैसे अभी हमने कहा फाई पोटेंशियल फंक्शन है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, यही वैल्यू इक्वल टू क्यू के थी, माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स is defined as a force that involves direct interactions between two things and results in the change in the configuration of objects। मैकेनिकल फोर्स तीन तरह के होते हैं, तो क्योंकि हम ये टेंसाइल फोर्स होता है, सेकंड होता है कंप्रेसिव फोर्स, थर्ड होता है शियर फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स से तो जैसे वॉल्यूम कम हो गया, हमने अभी एग्जांपल किया था कि कंप्रेशन हो गया या लेंथ कम हो जाती है। शियर फोर्स हम इसमें यूज करते हैं, ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होता है शियर फोर्स। फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, उस पर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टेंसाइल फोर्स जो है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है और टेंसाइल स्ट्रेन होता है, और ये स्ट्रेचिंग में, इलास्टिक वाले केस में यूज होता है। जैसे कि हम रबर को स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। फ्लूइड पे जो होता है शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, तो जैसे कि ये फ्लूइड है और ये मान लीजिए इस पर सरफेस फोर्स है, इसका डायरेक्शन ये है सरफेस फोर्स का। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा। दिस इज सरफेस फोर्स, ये पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। एंड शीयरिंग स्ट्रेस, जहाँ की ये एस एलिमेंट है हमने फ्लूइड में लिया है, और ये कुछ पॉइंट पी इन द फ्लूइड वी हैव टेकन, तो स्मॉल पोर्शन और फर्दर स्मॉल पोर्शन लिया उसका। ड्यू टू शीयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? विस्कस फ्लूइड होता है, वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लूइड जो है एक विस्कस फ्लूइड कहलाता है जब
नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और फ्लूइड जो है इनविसिड फ्लूइड कहलाता है जब कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, चाहे ये मोशन में है या रेस्ट में। फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी इनविसिड फ्लूइड से किसी भी सरफेस पर, वो ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस होता है। उस पॉइंट पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करें उसके अलोंग होता है। जो भी प्रेशर इनविसिड फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, और ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेस जो विस्कस फ्लूइड होते हैं वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। जब बॉडी का मूवमेंट है उसको रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। वाटर और एयर को हम इनविसिड फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं, अदरवाइज विस्कस फ्लूइड्स ही होते हैं, ऑयल एंड अदर हैवी ऑयल्स जो भी हैं या सिरप्स हैं। तो जनरली हम अपने इस एग्जाम्पल में भी 1D इनविसिड फ्लूइड ही ले रहे हैं, और पहले भी हमने इनविसिड लिया था, मीन्स वाटर और एयर टाइप के फ्लूइड को ही कंसीडर कर रहे हैं। अभी आगे के टॉपिक्स में करेंगे जब डिस्कस करेंगे। यहाँ हम इनविसिड फ्लूइड ले रहे हैं, इसका मतलब कोई शेयरिंग स्ट्रेस नहीं है। बर्नौली इक्वेशन करते हैं। बर्नौली इक्वेशन को हम दो तरह से डिराइव करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म से, दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। तो अभी जैसे डिस्कस किया कि वेलोसिटी पोटेंशियल अगर एग्जिस्ट करता है तो फ्लूइड जो है ये रोटेशनल है। और जो एक्सटर्नल फोर्स है F जो हम लिखते थे, इक्वेशन होती थी इक्वेशन है du अपॉन dt इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन रो डेल p अपॉन डेल x। इसी तरह v की और इसी तरह z की हम w की लिख सकते हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो दिस इज डी क्यू जो कि यू वी डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के है, अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी। ये वेक्टर फॉर्म में है, जहाँ की एफ जो है एक्सटर्नल फोर्स है, पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है, क्यू जो है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के है, एंड एफ जो है कैपिटल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई। ऐसी तरह हम जेड की भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। तो ये दो फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो जो ये f है ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है डिराइवेबल है फ्रॉम पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम हमेशा इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, इट कैन बी इंटीग्रेटेड। फाई हमने जैसे कि कहा है वेलोसिटी पोटेंशियल है, और v जो है फोर्स पोटेंशियल। अभी फोर्स पोटेंशियल भी डिस्कस कर लिया। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज की एंड इक्वेशन हम फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, देन वी विल डिराइव इट। सो u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, w इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसमें कुछ नया नहीं है, अभी तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। x इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, y इज इक्वल टू माइनस
del v upon del y and z is equal to minus del v upon del z. del u अपॉन del y इज इक्वल टू, अगर हम इसे u को y की रिस्पेक्ट में करें तो ये del v अपॉन del x हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों बराबर हुए del स्क्वायर फाई माइनस साइन के साथ विद del x del y। इसी तरह से हम लिख सकते हैं del v अपॉन del z is equal to del w upon del y, del w upon del x is equal to del u upon del z। ये हम डिराइव करके देख सकते हैं कि ये इक्वल हैं, क्योंकि u को किया पहले y के रिस्पेक्ट में, v को किया x के में, देन v को z के में किया है एंड w को y। दिस वी कैन डू एंड गेट आयलर इक्वेशन, जैसे कि अभी कहा डी u अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन रो डी डेल पी अपॉन डेल एक्स। इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ये होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू ओवर डेल जेड। ये जनरली हम इतनी डिटेल में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ज़रूरत हो तो पता होनी चाहिए। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो क्वेश्चंस में हम मोस्टली वेक्टर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, या whenever it is required according to the requirement we use the equation x minus 1 upon rho del p upon del x। एंड सेकेंड होगी del v upon del t, this is t plus u del v upon del x plus v del v upon del y plus w del v upon del z is equal to y minus 1 upon rho del p over del y। थर्ड होगी del w upon del t plus u del w upon del x plus v del w upon del y plus w del w upon del z is equal to z minus 1 upon रो del p over del z। इन्हें हम री राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मार्क कर लें। सो अगर इक्वेशन 1 में हम u की जगह माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स रख दें एंड x की जगह माइनस डेल v ओवर डेल एक्स सब्सटीट्यूट कर दें, जब यहाँ री राइट किया तो माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी डेल एक्स और तीन टर्म एज इट इज रहे, यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू ओवर डेल जेड। एंड राइट हैंड साइड में एक्स की जगह वैल्यू रखी माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स एज इट इज। एंड बाकी की दो इक्वेशन भी एज इट इज रही। एंड जब दोबारा रीराइट किया, इन दैट केस del u over del y and del v over del z and del w over del x की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी। सो ये इक्वेशंस आ गई। एंड रिमेंबर करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक कि पहली बार u न्यूमरेटर में था एंड डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड, और इसमें लास्ट में u v w न्यूमरेटर में है इन ईच इक्वेशन एंड x in all, y in all and z in all, x in all। एंड u v w मल्टीप्लिकेशन में है सब में। रीराइट करें इक्वेशंस को, तब ये हो जाएगा, पहली टर्म हो जाएगी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल टी। हर एक में ये टर्म इसी तरह से होगी। और जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म है वो अगर हम
रिमेंबर करें, वी डिड दिस टाइप ऑफ टर्म्स पहले भी की हैं कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेम टर्म हमें मिल जाएगी। ट्वाइस तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस v डेल v ओवर डेल एक्स प्लस w डेल w अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल p अपॉन डेल एक्स। एंड सिमिलरली यहाँ हो जाएगी 1 अपॉन डेल वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 1 अपॉन रो डेल जेड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। तो ये इक्वेशंस हो गई हमारी रीराइट करने पर। हम टोटल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन होती है वो यूज़ करें और पहली इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन को dy से और थर्ड को dz से। ऑल टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करके अगर हम टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करें तो अगर इन टर्म्स को ऐड करें आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय dx dy dz तो पहली टर्म हो जाएगी माइनस डी डेल फाई अपॉन डेल टी। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू डी जेड। ये टर्म हो गया। सेकेंड हो जाएगी 1/2 डी ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डी वाई डी जेड एंड देन एड इज इक्वल टू माइनस डी वी, ये इन्हें जोड़ने पर आया। नाउ थर्ड वन विल बी फ्रॉम हियर, सो दिस इज माइनस डी वी एंड ये टर्म हमारी आएगी माइनस 1 अपॉन रो डी पी और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर होगा क्योंकि क्यू इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के है। सो माइनस डी डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस 1/2 डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वी माइनस 1/रो डी पी। एक साइड ले आए सारे टर्म तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस 1/2 डी क्यू स्क्वायर प्लस डी वी प्लस 1/रो डी पी इज इक्वल टू 0। अगर रो जो है, इफ रो इज द फंक्शन ऑफ पी, उस केस में अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग हमें मिल जाएगा तो यहाँ से डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा। डेल फाई अपॉन डेल टी विद माइनस साइन प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है दैट विल बी रिमूव्ड प्लस वी और यहाँ इंटीग्रल करना पड़ेगा माइनस प्लस डेल पी ओवर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज फंक्शन ऑफ टी। एफ टी जो है आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ टी है और जहाँ की टी जो है कांस्टेंट रिगार्ड कांस्टेंट की तरह लिया गया है टी। इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन जनरल फॉर्म में कहते हैं। आप इक्वेशन याद रखिए, उसके मीनिंग याद रखिए, टर्म्स के जनरली डिराइव करने नहीं आती है बट वंस यू विल सी यू विल बी एबल टू डू, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अ फ्यू स्टेप्स आर टू रिमेंबर एंड टू बी अंडरस्टूड। अब स्पेशल केस हम ले सकते हैं जो कि बर्नौली इक्वेशन वैसे भी एक स्पेशल या पर्टिकुलर केस है इक्वेशन ऑफ मोशन का।
तो अगर फ्लूइड जो है होमोजीनियस है, फ्लूइड इज होमोजीनियस, अगर ऐसा है एंड रो कांस्टेंट है, विस्कस नहीं है, या कह दें इनइलास्टिक है, ये भी कह सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल है, तो बर्नौली इक्वेशन फॉर अनस्टेडी एंड इरोटेशनल मोशन, अनस्टेडी मीन्स टाइम डिपेंडेंट है, मतलब समय के साथ चेंज हो रहा है मोशन, ये हम लिख सकते हैं माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, सेम इक्वेशन, प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस वी प्लस, अब p जो है हमने यहाँ पर माना है इंटीग्रल, रो इज फंक्शन ऑफ p, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसे, और रो को कांस्टेंट माना जब ये तब हम सिर्फ 1/रो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल p हो जाएगा इज इक्वल टू ft। तो ये तो पहला हुआ जब हमने रो को कांस्टेंट माना, बाकी सेम, बस दिस टर्म हैज चेंज्ड, ये वाली टर्म आपकी चेंज हो गई। सेकेंड होगा स्टेडी स्टेट, डेल फाई अपॉन डेल टी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी q²/2 प्लस v प्लस p अपॉन रो इज इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट है। अब बर्नौलीज थ्योरम करते हैं, स्टेडी मोशन है, नो वेलोसिटी पोटेंशियल एंड कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, तो स्टेटमेंट है व्हेन द मोशन इज स्टेडी and the velocity potential does not exist, तब हम लिख सकते हैं we have 1/2 q² plus v plus integral dp upon rho is equal to c, जहाँ पर v is the force potential and जिससे कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस को डिराइव कर सकते हैं, Q वेलोसिटी है, P प्रेशर है, रो डेंसिटी यूजुअल नोटेशन है। तो इसका प्रूफ हम देख सकते हैं कि हम मानते हैं एक ट्यूब है जो कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अल्फा से डिनोट करते हैं, फ्लूइड ऐसे पास हो रहा है, स्ट्रीम लाइन है ये A से B, स्ट्रीम लाइन जा रही है, यहाँ प्रेशर P है, यहाँ प्रेशर P प्लस, इसको हम डेल्टा S लेंथ का मान लेते हैं, एक डायरेक्शन में ले रहे हैं क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, S जो है XYZ कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, P प्लस डेल P अपॉन डेल S इंटू डेल S, ये यहाँ पर प्रेशर होगा इस डायरेक्शन में और P इस डायरेक्शन में है, सो अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों प्रेशर, एंड एलिमेंट हमने ए भी ले लिया, डेल्टा एस इसकी लेंथ हो गई, स्ट्रीम लाइन पास हो रही है, स्मॉल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा है, डेल्टा एस कोई एस एक्सेस ले ली, क्यू वेलोसिटी हम ले रहे हैं फ्लूइड की, एंड एफ बी द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, हम लिख सकते हैं एम होगा मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो डेंसिटी है, वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेल एस, ये लेंथ हो गई तो ये वॉल्यूम हो गया।
वॉल्यूम हो गया अल्फा डी एस, ये डेंसिटी हो गई एम आ गया ये, इंटू ए है डी क्यू अपॉन डी टी, मीन्स वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन, सो दिस इज एम ए इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एफ है, तो एफ ऑन व्हाट रो अल्फा डेल एस इंटू एफ, प्लस ये जो दो फोर्सेस एंड्स पे लग रहे हैं पी अल्फा, पी इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू अल्फा। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये पी अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एस। अब हम मान लेते हैं कि डेल क्यू अपॉन डेल टी ज़ीरो है, मीन्स स्टडी है, तो ये जो टर्म है ये हम लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी जो कि ज़ीरो हो जाएगा, प्लस क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एस इज इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एस। अब हम ये मानते हैं कि external forces have a potential function v such that this is there, ये कंडीशन है, सो हम यहाँ पर रख सकते हैं, इससे हम ऑलरेडी कई बार दिख चुके हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन डेल एस, वी के फॉर्म में लिखा था, इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, प्लस एफ की जगह डेल वी अपॉन डेल एस लिखा, वो इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 1 बाई रो डेल पी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर रो जो है p का फंक्शन है तब हम लिख सकते हैं 1 बाई टू क्यू स्क्वायर, इंटीग्रेट किया साथ में हमने, इंटीग्रेटिंग प्लस v प्लस इंटीग्रल डी पी अपॉन रो इज इक्वल टू सी। तो ये हमारी बर्नौली इक्वेशन आ गई, और सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर केस पर स्ट्रीमलाइन पर डिपेंड करेगी। अब वही स्पेशल केसेस हम ले लेंगे। पहला स्पेशल केस है कि होमोजीनियस है फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल, तो रो कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट है तो 1 बाई टू क्यू स्क्वायर प्लस वी प्लस पी अपॉन सी इज इक्वल टू एफ another c dash we can say। और सेकंड केस होगा जबकि जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है पर यूनिट मास, ये कन्वर्ट हो जाए बराबर जी के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस, और जो फ्लूइड है वो वर्टिकल हाइट है डेल्टा एच, फ्लूइड की वर्टिक, तो माइनस जी डेल एच अपॉन डेल एस। डेल एच आप ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, सी डी कह सकते हैं, ये डिस्टेंस डेल एच है। सो दिस इज दिस डेल एच अपॉन डेल एस, एंड ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एस जी एच, एंड एफ जो बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है या डेल वाई, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू जी एच। अब ये वैल्यू रख दें इक्वेशन में तो इक्वेशन हो जाएगी, फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच प्लस पी अपॉन रो इज इक्वल टू सी। सो दिस इज द बर्नौली इक्वेशन स्पेशल केस में।
थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।